नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सत्संग और ध्यान सत्संग संडे यानी सत्संग। कितना अद्भुत है कि प्रभु कृपा से हमें ये सत्संग, ये ध्यान, ये सामूहिक मेडिटेशन जैसी नियामतें मिल रही। हम इस श्रृंखला में लगातार आत्मा की यात्रा के बारे में बात करते आ रहे हैं। ये आत्मा कहां से आई, हम कौन हैं, आत्मा क्यों आई, कब बिछड़ी, कैसे ये सब हुआ और अभी आगे क्या होना है, क्या हो रहा है। आत्मा जब आती है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट, आत्मा का एक अनुबंध होता है। हमने इस बारे में भी बात करी। कई तरह के लोग हैं, आत्मा अलग अलग स्तर पे होती है, उस बारे में भी हमने बात करी। आज हम थोड़ा और इसी विषय में आगे बात करें। पहली बात तो एक माता तब तक कंसीव ही नहीं कर सकती, गर्भधारण ही नहीं कर सकती जब तक पीछे आत्मा तैयार नहीं है आने के लिए। क्योंकि शरीर किसको देना है? शरीर तैयार होगा पर किसके लिए? आत्मा के लिए। तो आत्मा आ रही है, शरीर केवल उसका वाहन है जिसमें उसको चलना है, अपने कार्य करने हैं, कर्म करना है। आत्मा के लिए शरीर वाहन है। तो जब तक आत्मा नहीं होती, तैयार नहीं होती, उसकी तैयारी नहीं होती है, तब तक मां गर्भ ही धारण नहीं कर सकती। देखिए, हमें एक और बात समझनी है कि हमारे भीतर हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये समझ रहे हैं। हम अपने आप को विचार और भावनाओं के स्तर पर समझ रहे हैं। रादर यही समझ बैठने की भूल कर रहे हैं। असल में हम आत्मा हैं। और जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। और जिसने आत्मा को जान लिया, भीतर चले गया, आत्मा को जाना, उसने ब्रह्म को जान लिया। इसलिए ब्रह्म को जानना है, तभी हमारे संत जन कहते हैं कि जिसने ब्रह्म को जानना है बाहर मत ढूंढो, अंदर चले, अंदर चले जाओ। एक पक्षी, यूनानी पक्षी, काल्पनिक बात है, एक यूनानी पक्षी स्फिनिक्स, जो आकाश में ही उड़ता रहता है, कभी भी धरती पर पांव नहीं रखता, ऐसी कल्पना। तो उस पक्षी को वो जब मादा स्फिनिक्स अंडे देती तो कहती कि वो अंडा भी हवा में ही देती, और अंडा जब तक हवा से ऊपर से धरती की तक नीचे आता है तो नीचे आते आते धरती पर छूने से पहले ही वहां से एक बच्चा फिनिक्स निकलता है और वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कभी भी धरती पर पांव नहीं। अब एक साहित्यकार ने इसको इस तरह से समझाया कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये जो पक्षी है ये आत्मा है। आता है, शरीर में आती है आत्मा, पर आज आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, ये नीचे पांव रखती नहीं। आई केवल यात्रा करने के, अपना काम करने के। अभी आत्मा से जुड़े हुए कई और प्रश्न मन में आते हैं कि हमारे शरीर में, यदि ये शरीर आत्मा का है, हम ये मानते हैं कि इस शरीर में आत्मा रहती, असल में सच्चाई ये है कि आत्मा ने शरीर को पहन रखा है। जैसे आपकी कमीज ने आपको नहीं धारण कर रखा, बल्कि आपने अपने वस्त्रों को धारण कर रखा है।
वैसे ही आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? हम इंपॉर्टेंट हुए या हमने जो वस्त्र धारण किए वो इंपॉर्टेंट हुए? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम, यानी आत्मा। आत्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आत्मा कहां रहती है? आत्मा रहती है हमारे हृदय चक्र के बाईं तरफ ऊपर की ओर। आत्मा हमारे हृदय चक्र के बाईं तरफ ऊपर की ओर रहती है। यह आत्मा का निवास स्थान है। अब बात यहां यह खड़ी होती है कि हमने इस आत्मा को बाहर ले जाना है। बाहर जाने के दो तरीके हैं। पहला, जब मृत्यु हो जाए। दूसरा, ध्यान के माध्यम। अब ध्यान के माध्यम से क्या होता है, आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आत्मा कहां कहां जाती है और रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद अलग अलग धर्मों ने आत्मा के बारे में अलग अलग बातें करी कि आत्मा कहां जाती है, आत्मा कहां जाती है, आत्मा के साथ क्या होता है। हिंदू धर्म यह बोलता है कि आत्मा एक अलग लोक में चली जाती है जहां पर अनेकों उस प्रकार की और आत्माएं हैं और उस आत्मा को थोड़े समय के बाद पुनर्जन्म दे दिया जाता है, एक और मां का गर्भ मिलता है, यानी मृत लोक में वापस आना। अब ये बात करने से पहले मैं यहां आपका ध्यान फिर से, पहले भी सत्रों में हम बात कर चुके हैं कि ये समय नई ऊर्जा का, बदलाव का, नवनिर्माण का समय है। यदि यहां पर हम भूल करते रहे तो शायद ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी हमें ये समझना है कि हम आत्मा हैं, यहां अपने कर्मों का निपटारा करने, हरि भजन हरि गुणगान गाने आए हैं, वापस अपने ब्रह्म में लीन होने के लिए यहां पर ध्यान करने आए हैं। परंतु यहां आकर के हम कहां फंस गए? हमने जिन लोगों ने ब्रह्म को पाया उन लोगों की फोटो, उन लोगों की चप्पलें, उन लोगों के कपड़े, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। पहले पत्थरों की पूजा, पेड़ों की पूजा चाहिए, पर यहीं फंस कर के नहीं रहना था। फंस गए। अब लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई, गंगा कैसे धोएगी और किस किस के पाप धोएगी? इस हिसाब से तो पाप करते चलो और महीने में एक बार गंगा में जाके डुबकी लगाते चलो, बात बन गई। पाप पे पाप करो और जाके डुबकी लगा दो गंगा जी में और धुल गए पाप सारे। भाई, पाप किए तुमने, पाप धोएगी गंगा? ये कैसा सिस्टम? पाप किए तुमने, बड़े मजे से किए, अभी भी कर रहे हो, तो धोने के लिए गंगा है क्या? पाप तुमने किए तो तुमको ही उन कर्मों को भुगतना है, तब जाके कर्मों की मुक्ति, कर्मों से छुटकारा हो। ये डुबकी लगाने से थोड़ी हो। केवल डुबकियां लगाने से बात नहीं बनती। यस, आपको ऊर्जा मिलती है, आपको आशीर्वाद मिलता है, आपकी शुद्धि होती, आपके विकार जो है वो कम होते हैं, परंतु कर्म तो आपको सुधारना है ना। नया कर्म करने ही तो यहां आए हो, और यदि उस कर्म की क्वालिटी खराब है तो गंगा जी क्या करेंगे? हमें यह स्मरण रखना है कि हम आत्मा हैं, केवल आधे घंटे के लिए या हफ्ते में एक दिन दो दिन के लिए नहीं। हमें यह स्मरण हर वक्त रखना है, अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़े रहना है, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो हम भटक रहे हैं, भटकते ही रह जाएंगे
पत्थरों को पूजने से कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा ध्यान करो, अर्जुन आत्मयोगी भवा, अर्जुन ध्यानम निर्विषयम मना, और हम भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा करके कहते हैं बस इसी से बात बन जाएगी सारी। शिव बैठे हैं ध्यान अवस्था में और हम शिव की प्रतिमा लगा लेते हैं, हम शिवलिंग पर जल दूध इत्यादि अर्पित करते हैं, उसी से बात बन जाएगी हम समझते हैं। नहीं, वो एक नर्सरी केजी के बच्चे की जैसी बात है कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं है तो उसको जाके खेल खिलौने देते हैं ताकि उसका स्कूल में मन लग जाए, तो वैसे ही एक बिगिनर, एक इन्फेंट सोल जो भी बिगिनिंग बड़ी इनिशियल अवस्था में है, उसके लिए ठीक है, पर आपके लिए नहीं, ध्यानियों के लिए नहीं। कई तरह के वहमों में फंस गए, कई तरह के वहमों में फंस गए। इस दिन ये नहीं करने से ये हो जाएगा, तूने ऐसा नहीं किया, अब तुम्हारे पूर्वज नाराज हो गए हैं, अब तो ईश्वर तुमसे रूठ गया, अब तुम्हें श्राप लगेगा। वाह क्या बात! वो ऊपर इतना ही फ्री बैठा है कि आपके किसी काम के करने या ना करने से वो श्राप देने आ जाए। असल में वो कोई और है ही नहीं, और वो कहीं और है ही नहीं, हम ही हैं। इस सृष्टि का निर्माण जो हुआ वो आत्मा के द्वारा ही हुआ है। ब्रह्म इस सृष्टि के बाहर है। जैसे फोटो खींचने वाला फोटो के भीतर नहीं होता है, वो बाहर होता है, तो ब्रह्म बाहर है। परंतु इस सृष्टि का निर्माण हमने किया, हमारी कल्पना में होता गया। इस बारे में बहुत विस्तार से हम बात कर चुके हैं पहले के सेशन। अभी हमारा शरीर जो है वो दो प्रकार की ऊर्जाओं का वाहन है, एक वायवी ऊर्जा और दूसरा ब्रह्म ऊर्जा, यानी एरियल एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी। जो वायवी ऊर्जा है वो श्वास लेते हैं अंदर आती, श्वास लेंगे अंदर आएगी, छोड़ेंगे बाहर जाएगी, एरियल एनर्जी। और दूसरा है ब्रह्म ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। ब्रह्म ऊर्जा हमें वायवी ऊर्जा के द्वारा बनानी पड़ती, अदरवाइज तो क्या है, आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वायु आती, वायु बाहर छोड़ते, बस यही चल रहा है। पर जब आप श्वास को होल्ड करते हैं या श्वासों पर ध्यान देते हैं, तो यही श्वास आपको ब्रह्म ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में करते हैं। जैसे कैसे निर्माण होता है? जैसे आप पानी से बिजली पैदा करते, ना तो पानी में बिजली है, ना ही उस पत्थर में बिजली जहां पर वो गिर रहा है पानी, परंतु इस प्रक्रिया में बिजली पैदा हो जाती है, विद्युत ऊर्जा। इसी तरह से इस प्रोसेस में हमारे भीतर कॉस्मिक एनर्जी आती है। हमारे शरीर में 10 द्वार है, 10वां द्वार है यहां। हमारे शरीर के 10 द्वारों में ये द्वार जब खुलता है, ये द्वार जब खुल जाता है, 10वां दरवाजा जब हम खोल लेते हैं तो आत्मा यहां से बाहर जाती है। और इसके लिए क्या करना होता है? ध्यान करना। जब आत्मा यहां से बाहर जाती है, उसके दो ही रास्ते हैं, दो ही तरीके से बाहर जा सकती है। पहला, मृत्यु जब होती, जब शरीर में अपनी जितनी श्वास मिली थी वो खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, तो आत्मा को जाना है इस शरीर को छोड़कर। पर दूसरा हम रोज जा सकते हैं, वो है ध्यान के माध्यम, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम
ब्रह्म ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ब्रह्म ऊर्जा हमारे भीतर आती है और उसी ब्रह्म ऊर्जा को आत्मा एक वाहन, एक ईंधन के जैसे इस्तेमाल करती है और उड़ान भरती हुई ऊपर जाती है। आत्मा कहां जाती? जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो कहां जाएगी? ध्यान के माध्यम से ये सब हो सकता है, होता है एस्ट्रल ट्रैवल। तो सबसे पहले ये जो आकाश है जो आपको दिखाई देता है, ये आकाश आत्मा को पार करना हो, ये आकाश पार करती है। अब ये मृतलोक से बाहर जाते जाते आकाश आएगा। पहला आकाश जो आएगा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, हमारे ऋषियों ने भी कहा, असंख्य आकाश है, असंख्य सूर्य चांद तारे हैं। अभी तो विज्ञान भी बोल रहा है, वो वहां पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं, अन्य ग्रहों पर भी, और अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनेकों तारिका मंडल हैं। ये सब विज्ञान भी अब मानता है, बोलता है। तो एक आकाश के आगे, जब ये आकाश हम पार करते हैं मृतलोक का, तो उस आकाश के आगे एक वाटर जैसी एनर्जी है, पानी, जैसे पानी बह रहा है, जिसको वैतरणी कहा जाता है। वैतरणी यानी पार कराने वाली। तो उसको क्रॉस करके जाना होता है दूसरे आकाश की ओर। जब हम एक आकाश से दूसरे आकाश की ओर जा रहे हैं तो वहां पर एक सुरंग है, एक टनल। ये टनल एक्चुअली में टनल नहीं है, पर वहां पर एक टनल जैसा फॉर्म बनता है, अंधेरी डार्क टनल। इसको डार्क टनल, काली गुफा कहा जाता है। इस गुफा को आत्मा को क्रॉस करना होता है ब्रह्म के द्वार तक जाने के लिए, ब्रह्मलोक तक जाने के लिए। मीन्स जहां पे पार ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, पार ब्रह्म। अल्टीमेट क्रिएटर। तो जब हम दूसरे आकाश की ओर जाते हैं तो उस आकाश में सिद्ध लोक, सिद्ध धाम कहा जाता है। फिर वहां से जब आत्मा आगे जाती है तो वहां से आगे जाते हुए फिर से एक सरोवर जैसा एक एनर्जी आती है, जिसको हम ब्रह्म सरोवर कहते हैं। ब्रह्म सरोवर के आगे फिर एक आकाश है और उस आकाश के आगे मान सरोवर है, और फिर उसके पार जाना है और वहां पर है ब्रह्म, पार ब्रह्म का, जहां सृष्टि का अंत हो जाता है, उसके पार। क्योंकि सृष्टि के भीतर पार ब्रह्म नहीं। जैसे फोटो खींचने वाला उस फोटो के अंदर नहीं। अभी जब हम दूसरे आकाश की ओर जाते हैं, अच्छा, वैष्णो माता की पुरानी गुफा देखिए, देखिए तो हाथ खड़ा कर। पुरानी गुफा में वो जो ऋषियों को ये ब्लैक टनल और वैतरणी वाला ये मिला कि पानी है नीचे और ऊपर ब्लैक टनल है, ये सब दृश्य जो ऋषियों को दिखा तो उन्होंने उसी का रेप्लिका बनाया। उसी का रेप्लिका है ये, वैतरणी और ऊपर ब्लैक टनल, भूल शून्य। इस गुफा के पार जाते ही आत्मा को सब याद है, इस गुफा के इधर आते ही आत्मा सब भूलती है, मृतलोक में आ जाती है। तो जब सिद्ध धाम में, मतलब ये वैतरणी पार करके, ये डार्क टनल पार करके आगे जाते हैं, तो वहां पर 3 स्तर,
के अनुभव होते हैं। पहला, वहां पे अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते जो आप लोगों को ध्यान में दिखाई देते। मतलब ध्यान में क्या हो रहा है, आत्मा ये कॉस्मिक एनर्जी बना करके जा रही, जाती, पर ध्यान अब चाहिए पक्का। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कुकर की सीटी में भी है और ध्यान भी कर रहे हैं, वैसा वाला ध्यान से नहीं होगा। वैसे वाले ध्यान से थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। सो पहला, जब हम वैतरणी पार करती है आत्मा, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल करे, चाहे मृत लोक से मृत्यु के बाद जाए, तब आत्मा कई बार मृतलोक में ही ठहर जाती है। बहुत सी आत्माएं अभी तक मृतलोक में अटकी पड़ी हैं, सैकड़ों हजारों सालों से। परंतु असल में गुरु जो प्रभु के साथ जुड़ा है, गुरु के साथ जुड़ा है, वो उनको रहने नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि यहां नहीं रहना है, अभी काम आगे करना है। चलो जी, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड ले जा। तो पहला अनुभव जो है वो है रंगों का। दूसरे तरह का अनुभव क्या होता है वहां पर, सुगंध आती। क्या आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आपकी आत्मा जब वहां पर है तो आपको सुगंधें आपके शरीर में, आपके इंद्रियों के माध्यम से फील हो रही, एकदम खुशबू आ गई। तीसरा अनुभव होता है टच का। हमें लगता है कि हमें किसी ने छुआ, छूने जैसा अनुभव हुआ कि कोई हमारे पास आया। अब इस सिद्धांत की जो ऊर्जा है, जब हमें इसको पार करके जाना है, तो इस ऊर्जा में, ये ऊर्जा है, दिस इज एनर्जी, ये एनर्जी है। ये एनर्जी कोई भी फॉर्म ले लेती, मतलब हमारे मन में जिस भी तरह का, विचारों में नहीं, विचारों में नहीं, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में हमारे जो भी है, जिस भी तरह का फॉर्म हम शिव को देखना चाहते हैं, तो ये ऊर्जा शिव के रूप में हमें दिखाई देती है। हमें लगता है कि शिव मेरे सामने थे या मैं शिव के सामने। अगर हमें लगता है दुर्गा के रूप में, तो हमें लगता है कि दुर्गा हमारे सामने थी, हम दुर्गा के सामने। इसके बाद ब्रह्म सरोवर, और उसके बाद में आप अगले तीसरे आकाश की ओर जाते हैं, और फिर आप मान सरोवर, और फिर मान सरोवर के पार, इस सृष्टि का जहां अंत है, उसके पार पार ब्रह्म। आत्मा को वहीं पे जाना है, वहीं लीन होना, आत्मा को वहीं लीन होना। पर इसके लिए करना क्या है, ध्यान, खूब ध्यान करना। क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में, स्कूटर में, यदि आप तेल, फ्यूल, ईंधन नहीं डालेंगे, ईंधन नहीं डालेंगे, तो क्या आप बिना ईंधन के यात्रा कर सकते हैं? बताइए, बिना ईंधन के यात्रा होगी? कितनी होगी? अगर थोड़ा ईंधन डाला, जाना था आपको 200 किलोमीटर, आपने ईंधन डाला 50 किलोमीटर के लिए, तो क्या होगा? आपको थोड़े रास्ते से वापस आना होगा, आपके पास ईंधन नहीं, अब जा ही नहीं पा। इसके कई अनुभव हैं, कई तरह रास्ते में दिखाई देने वाले लैंडमार्क्स, अनुभव। ये मृतलोक में क्या दिखाई देता है? मृत आत्माएं, अन्य शक्तियां। पर धीरे धीरे जब आप प्रभु कृपा से ही यात्रा करते हैं ध्यान में, तो आप सिद्ध लोक के अनुभवों को पाते हैं, वैतरणी भी पार होती। जब ये अनुभव आप ध्यान में रोज करते हैं, तो मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद फिर क्या हो? क्योंकि मृत्यु तो हो नहीं है, शरीर तो छोड़ना ही है। अभी फिलहाल जितने श्वास, जितना कर्म लिखा है, आत्मा का मन जब मिलती है, क्षण भर के लिए ही सही चाहे,
ध्यान में क्षण भर के लिए सही आत्मा अपने असली स्वरूप को जब पाती है तो वापस आने का मन नहीं। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि वापस आने का मन नहीं। हम कई बार अश्रु भी निकालते हैं, अश्रुधारा भी बहती है। इतनी शांति, इतना आनंद हमने शायद लंबे समय से अनुभव नहीं किया। पर वापस आना होता है क्योंकि शरीर से हमारी सिल्वर कॉर्ड जुड़ी है। हमें इस शरीर में आना है, हमने अपने सभी कर्मों को निपटाना है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम नहीं टूट सकता। तो फिर जब हम अपना शरीर छोड़ते, एक ध्यानी अपना शरीर छोड़ता है तो क्या होता? फिर वो यहां से 10वें द्वार से जाता है, 10वें द्वार से। यहां से जब जाता है तो उसको सारा रास्ता पहले से पता है। रोज जा रही है आत्मा, शरीर थोड़ी जाएगा। आत्मा तो रोज जा रही है ध्यान में। अब आत्मा रोज जा रही है, वो फटक से पहुंच जाएगी। फिर उसको किसी पंडित की जरूरत है, कोई मंत्र उसको मुक्त कराने के लिए चाहिए, कोई मंत्र, किसी साधु, किसी ऋषि, तपस्वी, योगी, ध्यानी, गुरु की मुक्ति के लिए कोई पंडित मंत्र पढ़ता है, ऐसा कभी सुना आपने? कभी नहीं, क्योंकि वो मुक्त है। वो मुक्त है। उसके लिए कोई पिंडदान होता है, कभी सुना आपने? उसके कोई श्राद्ध करता है, कभी सुना आप? जरूरत नहीं है ना, बिकॉज वो मुक्त है। तो चला गया जहां जाना। अब आप देखिए कि आपको कहां जाना और कितने जन्म और लगाने, क्योंकि ध्यान में जो कमाई आप कर रहे हैं, क्यों कहा जाता है असली कमाई तो यही है? क्यों कहा जाता है? आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि क्यों कहा जाता है कि असली कमाई तो यही है जो आपने ले जानी है साथ में। क्योंकि आपके कमाए हुए सोने, चांदी, हीरे, मोती, आपके बनाए हुए प्लॉट, कोठियां, बंगले, दुकान, आपके कमाए हुए नोट, डॉलर, सब यहीं रह जाएंगे। और ध्यान की जो ऊर्जा यदि आपने अपने पास कमा के रखी है, कॉस्मिक एनर्जी बनाकर रखी है, तो वही कॉस्मिक एनर्जी क्या करेगी? आपके साथ जाएगी। क्योंकि आपके पास ईंधन तो होना चाहिए गाड़ी में डालने के लिए जब मृत्यु होगी। पहले तो रोज ट्रैवल कर रहे हो, फिर उतना कमा के अपने पास भी रखो जो मृत्यु के बाद तुरंत चले जाओ। अगर आधे रास्ते तक ही पहुंचे, ईंधन खत्म हो गया, तो फिर क्या करोगे? फिर वापस आओगे? आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। इसलिए इतना बना लो कि ये ईंधन खत्म ना हो। वो आपको तय करना है। यदि इतना तय कर लिया, गुरुजन बताते हैं कि 15 जन्म मैक्सिमम होता है। 15 जन्म मैक्सिमम। वैसे तो एक जन्म में भी मुक्त हो सकते, एक नहीं तो दो में, दो नहीं तो तीन में। आपको अगला जन्म ही ऐसा मिलेगा जिससे ध्यान और पक्का। यदि कोई इस यात्रा को ध्यान करते करते ध्यानी अपना शरीर छोड़ता है, तो अगला जन्म जो मिलता है वो और पक्के ध्यानी होने के लिए मिलता है। सारी सहूलतें मिल जाती हैं, सारी स्थितियां, सारे साधन सपोर्ट करते हैं। इसलिए यह आपको तय करना है, संकल्प आपके मन में बनाना है कि मुझे कितना समय लेना है, कितना समय लेना है मुझे। और एक जन्म में जाना है, 15 में जाना है, या इससे भी ज्यादा लगाने का विचार है? आप में से कईयों को रंग दिखाई देते हैं, आकृतियां दिखाई देती हैं, आपको टच भी फील हो रहा है, कईयों को सुगंधियां भी फील हो रही। कई लोग अभी जभी जुड़े हैं। तो ध्यान करें, क्योंकि ये समय ऐसा है जो प्राप्ति आज से कुछ समय पहले
जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठ करके जन्म जन्म तपस्या करने से हो रही थी, आज घर में बैठ के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कुर्सी सोफा पर बैठकर 4-6 महीने, साल में हो रही है। पर साथ साथ में अपनी शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मन के विकारों ने, इंद्रियों के सुख के लिए संसार के साथ अपने आप को बांध दिया। संसार के साथ अपने आप को बांध लिया। कभी कभी ये किया करो, कुछ संत आश्रमों में क्या किया जाता था, वो आपसे पूछते थे कौन सा रंग अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, कौन सी कम अच्छी लगती, और फिर आपके सामने बना करके दोनों रखी जाती थी, एक बहुत अच्छी वाली और एक जो बिल्कुल स्वाद नहीं लगती। अच्छी वाली की कटोरी को हाथ नहीं लगाने देते थे और जो स्वाद नहीं लगती वो खानी थी। बताओ ये किसकी तैयारी हो रही? ये मन को ट्रेन कर रहे हैं कि मन तो अच्छी सामने देख रहा है पर तू हाथ भी नहीं लगा सकता, चखना तो दूर की बात, और जो अच्छी नहीं लगती वो खानी है। जो सबसे प्यारा वस्त्र लगता है, परसों मेरा एक कुर्ता फट गया, बड़ा अच्छा था, मेरे को भी अच्छा लगता था, मेरी पत्नी को ज्यादा, तो फट गया। मुझे इतना सा भी तकलीफ नहीं हुई, वो बार बार उसको देख रही कि अब इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। सो कभी कभी ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मन की तैयारी कि किसको डांट रहे हो, किसको डंडा मार रहे हो, ये मन को, चल ऐसी फंसाया तो मन ने है ना, फंसा के तो मन ने रखा है। चल तेरी ऐसी की तैसी तू बोल रहा, चल ये ले, अब ये तेरे सामने रखूंगा और नहीं खाऊंगा, आज ये बिल्कुल नहीं पहनू, अब इसको पहनना ही नहीं, पहनूंगा ही नहीं। तो आत्मा को यात्रा करनी है, वापस वहीं जाना है, या एक और ऑप्शन भी है, संसार में इतना फंस जाना है कि महाभारत काल की आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं, मृत लोग, उनको शरीर भी नहीं मिला क्योंकि उनको चाहिए नहीं। कई कई महलों के राजा रानी आज भी अपने महलों में भटक रहे हैं, महल खंडर बन गए, पर आज भी उनकी आत्मा भटक रही। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान, उनकी चेतना, उनका मन अपने महल में फंसा हुआ था, अपने वस्त्रों में फंसा हुआ। किसी के घर में उन्होंने घर का नया मुहूर्त किया तो उनको घर में इधर उधर कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखी। जब देखा तो उनके सामने देखा तो ये पता चला कि उनके पिताजी ही हैं जो आ रहे हैं बार बार। तो उनको कांटेक्ट करके पूछा कि क्यों आ रहे हो आप? कहते जी मैंने मकान बनाया, 8 साल लग गए मुझे मकान बनाते बनाते, अभी मैंने वो मुहूर्त ही करना था, ओपनिंग करनी थी, तो मेरी मृत्यु हो गई, मैं कैसे छोड़ दूं अपना मकान, अब मैंने भी इस मकान में रहना है। देखिए, बाद मरने के भी लाखों ख्वाहिशें मन में। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में। ये दुनिया में नहीं है, मकान में नहीं है, छोड़ दिया जाओ, पर क्योंकि जीते जी इस स्वादों का इतना पक्का नशा लगा हुआ था, और हम इधर उधर जब मिलते हैं तो बातें भी तो ये करते, अच्छा जी, अच्छा ये बड़ा सुंदर सेट बनाया आपने, ये नया बनाया, हाँ इसका तो डिजाइन ही बड़ा अच्छा है, हाँ कपड़े वहां सेल लगी हुई है, चलो ना हम भी चलते हैं, बच्चों के बड़े अच्छे मिलते हैं। बातचीत ज्यादातर ये होती। ट्रेन में सफर करिए, देखिए 2 लेडीज बात कर रही हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, क्या बात, खामोशी से सुनिए। यही है आपके इर्द गिर्द भी, यही हो रहा है। ये कोई मैं आपको चंद्र ग्रह की बात नहीं सुना रहा हूं, यहीं की बात सुना, ये आपके इर्द गिर्द हो रहा है। हम अपने आप को यहीं फंसाते, पैसा कैसे डबल होगा, कहां लाऊं, कहां डालूं, कौन सा ऑप्शन है, कौन सी जमीन लूं,
कहां कहां कौन सा व्यापार करूं, जल्दी बढ़ जाए, दुगना तिगना चौगुना हो जाए। ये है ना। गाड़ी कौन सी अच्छी है, ये नई कंपनी कौन सी आई है। हम हमारी चर्चा का केंद्र क्या है, ये चेक करिए। क्या हमारी चर्चा का केंद्र मुक्त होना है, या हमारी चर्चा का केंद्र संसार में फंसना है। तो भाई अगर आपकी चर्चा का केंद्र जीते जी ही ये था, तो मरने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा आपके साथ, यहीं रहोगे। मरने के बाद कौन लेके जाएगा, किसको मुक्त कराना आपको, किसको जल्दी पड़ी है। यदि जीते जी आपने एफर्ट नहीं किया, आत्मा को जब ये शरीर मिला तब इस शरीर का इस्तेमाल करके आपने संसार में फंसने का काम किया, तो मरने के बाद क्या। कई लोग ये जवाब देते हैं जब उनको थोड़ा सा समझाने के प्रयास करते हैं, नहीं जी बच्चों के लिए कुछ नहीं करना क्या। हाँ जी बिल्कुल आप ही ने तो करना है, ये बच्चे शुरू से आप ही के तो हैं, ये तो जन्म जन्म से आपके साथ हैं, तो इंतजार कर रहे थे कब आप उनको मिले और कब आप उनके लिए कुछ करें। बच्चों के लिए करिए, कब बोला उनको छोड़ के भाग जाइए, पर अपना कर्म समझ के करिए। जब हम ज्यादा करते हैं तो अहंकार भाव आता है। एक व्यक्ति की मैं बात सुनाता हूं, ये कोई बना के नहीं सुना रहा हूं, ये मैं दूसरी तीसरी बार शायद बात कर। उसके 4 पुत्र थे, उसको अपनी दुकान से बड़ा प्रेम था। बीमार हो गया, डेथ बेड पे है, अभी भी ध्यान दुकान में, प्राण निकल रहे हैं उसके, प्राण निकल रहे हैं, गंगा जल मुंह में डाल रहे हैं लोग। पुत्र चारों ही दुकान से आ गए कि हमारा पिता की मृत्यु हो रही है, पिता जा रहा है। इसने जब अपने इधर देखा, दोनों खड़े, इधर भी देखा, दो चारों खड़े मेरे इर्द गिर्द, ये प्राण निकलते हुए बोला दुकान पे कौन है और क्या। अब मुझे बताइए कि जिसके आखिरी सांस में भी दुकान है, जिसकी चेतना दुकान में फंसी है, कि दुकान अकेली छोड़ के, गल्ला अकेला छोड़ के आप मेरे मरने पे आ गए, तो बताइए वो व्यक्ति मुक्त होना डिजर्व भी करता है। क्या वो व्यक्ति डिजर्व करता है कि वो मुक्त हो जाए अभी। कि आपकी चेतना यदि आपके नीचे के चक्रों में फंसी है तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो छोड़िए, कई बार अगला जन्म भी मनुष्य का नहीं मिलता है। अगर बिल्कुल निम्न स्तर पर चेतना है तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, फिर 1-2 बार कुछ और मिल जाए कि बीच में थोड़ा लेसन दे देते। यदि चेतना ऊपर के चक्रों में आएगी तभी मुक्ति की ओर आगे। इसलिए ये संकल्प करें कि हे प्रभु, हे दीना बंधु दीनानाथ, हमें आपने ध्यान दिया, इसके लिए हम अनंत कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपके आभारी और प्रार्थना करते हैं कि हम इसी जन्म में आत्म जागृति को प्राप्त करें, मुक्ति की ओर आगे। और फिर यदि यहां रहें भी तो हर श्वास में मुक्त होकर के रहें, हर श्वास में मुक्त होकर के रहें। अपनी सबसे कीमती चीज को कभी दो, मन को डंडा मारो, मन कहेगा ओ हाय, ये तो मेरी सबसे प्यारी चीज थी, टूट गई। लोगों के घर में कप टूटता है तो जान निकल जाती, तो दो, ताकि मन को छुड़वाओ, जीते जी मन को छुड़वाओ। मरने के बाद नहीं छूटेगा, जीते जी करो। ये ट्रेनिंग है, ये तैयारी है। और ध्यान करिए ताकि हम फ्यूल को, इस ईंधन को, इस ब्रह्म ऊर्जा को इकट्ठा करें और उस ध्यान में भी यात्रा करके आए। रोज अपने पिता से मिल करके आए, रोज अपने असली घर हो करके आए। एक राजा का पुत्र भिखारी, राजा की पुत्री भिखारी होकर के जीवन नहीं जी सकती है। कभी किसी के आगे यूं देवी देवता जी मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मेरे बच्चे के बेटा हो जाए, मेरे उसकी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का पति उसका कहना मानने लग जाए, उसकी बात नहीं मानता, मेरी बेटी की सास अपने पास बुला लीजिए, बड़ा दुखी करती है। ये सब प्रार्थनाएं करते हैं। इन प्रार्थनाओं को करना बंद कर दीजिए। भीख नहीं मांगनी है राजा के बच्चे को। आप राजा की संतान हैं,
आपको देना है, आशीर्वाद दो ना दूसरों को, अपने आप को भी दे लो। आप औरों को आशीर्वाद तभी दे सकते हो जब आप उस सफिशिएंसी को अपने अंदर बना के रखो। यदि रोज अपने मन को यही बोलोगे कि हाय ये मिल जाए बस कहीं से, ये हो जाए, हे माता रानी। लोग 5 मिनट ज्योति जलाते हैं और मजदूरी मांग लेते हैं। हे माता रानी ये दे दे, ये दे दे, दे दे, दे दे, दे दे, दे दे, दे। हे कृष्ण भगवान ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। लिस्ट कितनी लंबी है। वो भी कहते हैं कमाल, तू 5 मिनट खड़ा होता है 15-20 चीजें मांग लेता है। भाई क्या करें, इतना कुछ तेरे पास मांगने वाला है। तो वो भी हंस रहे हैं ऊपर बैठ के कि देखो बुद्धू इंसान, तुम क्या हो और तुम क्या बन के बैठे हो। इसलिए ये बंद कीजिए, मांगना नहीं सहायता मांगिए, क्योंकि हम उन्हीं की टीम के सदस्य हैं। मांगना है तो सहायता मांगो, ध्यान मांगो, ठीक है, और कुछ मत मांगो, बाकी अपने आप मिल जाएगा। बाकी सुख दुख एक समान होते हैं, दुख भी कभी नहीं रुकता है। यदि सुख के दिन नहीं रहते तो दुख के भी नहीं रहते, क्योंकि ये तो ड्रामा है।